जय हिंद। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सुपर फास्ट टॉप 50 क्वेश्चंस मिलेंगे जो एसएससी बार बार पूछता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ओलंपिक खेलों के एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा। इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में यह कारनामा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि का नाम है राजघाट। विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री जी का और शांतिवन है जवाहरलाल नेहरू जी का। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे लीडर राकेश शर्मा 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो होता है वो 4 वर्षों में होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो सन 2016 में ओलंपिक खेल जो हुए थे रियो डी जेनेरियो में होते। इसके बाद जो हुआ था वो आपका टोक्यो ओलंपिक 2022 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है वो हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो एक्सरे का आविष्कार जो किया गया था रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो दिखाई पड़ता है वह काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार जो किया था गैलीलियो ने किया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वह गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो है केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली जो है 1911 में भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है वह 8 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगीत जो है वो वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रगीत जो लिखा है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय के देश के नाम से जो प्रसिद्ध है वह जापान है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है वो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और कई लोग क्रिकेट टिक करके आते हैं, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रगान जो लिखा है वो रविन्द्रनाथ टैगोर लिखा है। अब आप कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा राष्ट्रगान के बारे में। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? भारत में पहली रेल जो चली वो मुंबई से थाने के बीच चली। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में आरंभ की गई। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई वह 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय स्थित है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव जो थे वो थे त्रिवेली थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते? तो 15 देश सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो 5 देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो स्थित है द हेग हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के
अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना था? तो दक्षिण सूडान बना था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि जो है वो 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध जो शरीर के हृदय अंग से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप चाहें तो वहां से पिछला वीडियो भी देख सकते हैं और एक बार आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग नंद क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नंद क्लासेस।